नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। आज का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल साइंस। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। याद रखिएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। कैंडला किसकी इकाई है? याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडला। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न, कपास सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से सिद्धांत पर काम करती है? अब केंद्रीय बल पर। याद रखिएगा, अब केंद्रीय बल पर काम करती है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने से बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जड़त्व का नियम। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? याद रखिएगा, 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किससे प्रतिपादित है? केपलर से। ग्रहों की गति से संबंधित नियम केपलर से प्रभावित है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? याद रखिएगा, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर का उदाहरण है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अमाशय में याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया पाया जाता है। याद रखिएगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? याद रखिएगा, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। पानी में तेल छिड़कने से उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या कम हो जाता है? याद रखिएगा, कम हो जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इन याद हुए प्रश्नों का कल ऑनलाइन टेस्ट अवश्य दें। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, जल का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भूस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो याद रखिएगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है भूस्थायी कक्षा। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप में पृष्ठ तनाव कम हो जाता है या अधिक हो जाता है? कम हो जाता है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करिए। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। इस महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न, अल्फा बीटा गामा में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? याद रखिएगा, 343 मीटर प्रति सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? याद रखिएगा, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। हवा यौगिक है या मिश्रण? बताइए, हवा यौगिक है या मिश्रण? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाला है। याद रखिएगा, हवा एक मिश्रण होता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, न्यूटन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला की कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया होता है? याद रखिएगा, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। याद रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसी कड़ी में आपके सामने आता हुआ, थायराइड ग्रंथि
के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। याद रखिएगा, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? याद रखिएगा, अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।